नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं संक्षिप्त लेकिन काफी सोचने वाले विचार पर बात करेंगे। हाँ। हमें एक स्रोत मिला जिसका शीर्षक है दक्षता से संतुलन, कार्य और जीवन का रहस्य। अच्छा। और इसका जो मूल आइडिया है वो ये कि काम और हमारी निजी जिंदगी उसमें बैलेंस बनाने के लिए ना सही स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि आपकी अपनी काबिलियत। बिल्कुल। चलिए जरा इसको और समझते हैं। ये स्रोत कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए किसी काम के लिए जरूरी स्किल्स ही नहीं हैं, तो फिर वो जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात हम करते हैं वो पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो बड़ी सीधी और सच्ची बात लग रही है। हाँ, और ये लगातार सीखने पर, मतलब अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पर, जिसे आजकल अपस्किलिंग कहते हैं, उस पर भी काफी जोर देता है। सही। होगी तो काम देर से होगा, पर ये असल में संतुलन को कैसे बिगाड़ता है, मतलब इसका गहरा असर क्या है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये ना संतुलन की जो पूरी समस्या है उसे सीधे सीधे आपकी व्यक्तिगत क्षमता से जोड़ रहा है। अच्छा। अगर स्किल्स कम है तो जाहिर सी बात है काम पूरा करने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा। हाँ, और शायद दिमागी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। बिल्कुल, ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होगी। अब इससे होता क्या है, एक तो काम का स्ट्रेस बढ़ता है और दूसरा आपके पास जो पर्सनल लाइफ के लिए समय और एनर्जी है वो दोनों ही कम बचते हैं। सही कहा। मतलब जो काम कोई और शायद घंटे भर में कर ले, हाँ, उसी में आपको शायद 2-3 घंटे लग जाएं। तो फिर संतुलन कहाँ से बनेगा? बात तो सही है। और ये जो अपस्किलिंग की बात है, मतलब कौशल बढ़ाते रहना, ये आज के माहौल में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जहां चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। हाँ, आजकल तो हर फील्ड में नई चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ काम खत्म करने का नहीं है, बात है उसे कुशलता से और आत्मविश्वास से करने की। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आप किसी काम में माहिर होते हैं ना, तो आप उसे कम समय में करते हैं, कम तनाव के साथ करते हैं और इससे जो एक मानसिक शांति मिलती है वो संतुलन बनाने में बहुत मदद करती है। इसमें सब कुछ आ जाता है, टेक्निकल स्किल्स से लेके सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन या टाइम मैनेजमेंट वगैरह। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ स्किल बढ़ाना काफी है? कभी कभी ऐसा नहीं होता कि नया कुछ सीखने में ही इतना टाइम और एनर्जी लग जाता है कि शुरू में बैलेंस और बिगड़ जाए? नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। या फिर कंपनी का माहौल कैसा है, काम का बोझ कितना है, ये सब भी तो मायने रखता है। हाँ हाँ, बिल्कुल रखता है। ये सच है कि कुछ नया सीखने में शुरू में वक्त और मेहनत लगती है और वो थोड़े समय के लिए संतुलन बिगाड़ भी सकता है। और यकीनन कंपनी का कल्चर, वर्कलोड, आपके सहकर्मी, ये सब भी संतुलन पर बहुत असर डालते हैं। लेकिन जो स्रोत का मूल तर्क है वो लॉन्ग टर्म का है। अच्छा, लंबी अवधि में। हाँ, कि लंबी अवधि में देखें तो स्किल की कमी लगातार तनाव और असंतुलन पैदा करती है। एक बार आप वो स्किल सीख लेते हैं तो वो आपको ज्यादा कंट्रोल देता है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। समझ गई। मतलब बाहरी फैक्टर्स तो है, पर आपकी अपनी क्षमता आपको उनसे निपटने में मदद करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और बात थी, इस शोध के साथ कुछ हैशटैग जुड़े थे, जैसे #corporate_life, #life_experience, #life_lessons। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। इनसे तो यही लगता है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से, शायद कॉर्पोरेट दुनिया के तजुर्बों से निकला हुआ विचार है। बिल्कुल, ये हैशटैग इस विचार को एक प्रैक्टिकल एंगल देते हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं रह जाती, बल्कि लगता है जैसे किसी ने अनुभव करके ये सबक सीखा है। हाँ, #corporate_life से तो खासकर लगता है कि ये उन चुनौतियों से जुड़ा है जो ऑफिस वगैरह में आती हैं। सही। जहाँ परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, डेडलाइंस होती हैं, और #life_experience, लाइफ लेसन्स बताते हैं कि ये शायद एक ज्यादा बड़ा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना वो सिर्फ करियर में आगे बढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक शांत संतुलित जीवन जीने के लिए भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये कोई नाइस टू हैव चीज नहीं, बल्कि एक जरूरत है। बहुत सही कहा। कुशलता हमें सिर्फ बेहतर कर्मचारी नहीं, बल्कि शायद एक बेहतर इंसान बनाती है जो अपने टाइम और एनर्जी को ठीक से मैनेज कर पाता है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात थी इस विचार के स्रोत के बारे में। क्या? ये हैशटैग रुपेश दिल से जुड़ा है। हाँ, ये बताना जरूरी है। हमारे सुनने वालों को ये जानना चाहिए कि रुपेश दिल से ये असल में रुपेश जैन के अपने विचार हैं। अच्छा, तो ये किसी व्यक्ति विशेष के अनुभव हैं? हाँ, उनके अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित। और ये जानने से ना इस पूरी बात को एक बहुत ही पर्सनल और ऑथेंटिक टच मिलता है। सही बात है। मतलब ये कोई हवाई सलाह नहीं,
बल्कि किसी के भोगे हुए सच का निचोड़ लगता है। बिल्कुल। तो अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे अपने कौन से कौशल हैं जो हमारे जीवन में संतुलन ला रहे हैं और कहाँ हमें शायद अपने स्किल्स पर और काम करने की जरूरत है, ताकि हम काम और निजी जीवन में वो तालमेल बना सकें जिसकी हम सबको तलाश रहती है। हाँ, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। बिल्कुल।